हेलो ऑल, देयर इज बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एटसेट्रा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं जिनका आप बच्चों को ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो वन बाय वन हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में लिखा गया है कि क्लोजिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन इज 14 जुलाई 2022, मतलब जो अगला महीना है उसकी 14 तारीख तक आपको फॉर्म फिल करना है। और जो फी भरने की डेट है वो भी आपकी 14 जुलाई 2022 रात के 11:59 बजे तक है। तो आप लोगों को देर नहीं करनी है, सर्वर डाउन हो एंड में इसका वेट नहीं करना है, पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना है। दूसरी बात की यहाँ पर बताया गया कि जो डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपनी जो एलिजिबिलिटी है या फिर अपना जो फॉर्म है वो फिल करें और उसके बाद जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहां पर जाकर वो अपनी जो ऑनलाइन फिलिंग है फॉर्म की वो परस्यू कर सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है इस नोटिफिकेशन में। अगेन, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपको डाउट है कि मैं बोनाफाइड हिमाचल हूं या नहीं हूं, मुझे कैसे परस्यू करना है, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो आप लोगों को काफी खुश करने वाला है वो है कि इस बार वैकेंसी कितनी आई है। दोस्तों, अगेन कमीशन ने मेंशन किया कि वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, सब्जेक्टेड टू चेंज हैं, बट ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि जो वैकेंसीज निकाले उनको बाद में चेंज कर दें। तो जो वैकेंसी यहाँ पर दी गई है ऑलमोस्ट ये तो रहेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज को रिलीज किया है कि जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है पर्सनल फॉर एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 आई है। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है, देन शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी के लिए 1 है, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, बैकलॉग भी इसमें लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी आफ्टर कंप्लीशन फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर बताया गया है कि किस कैटेगरी में ये 7 सीट्स को डिवाइड किया गया है और पे स्केल भी मेंशन किया है कि 15,600 से लेके 29,100 वाला ग्रेड है। ठीक है, और देन अगर हम तहसीलदार की बात करें, तहसीलदार की टोटल 14 वैकेंसीज आई हैं। अगेन वेरी गुड नंबर ऑफ पोस्ट और काफी खुशी होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 5 है। ठीक है, अनरिजर्व ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 है, अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है। इसी तरीके से फर्दर कैटेगरीज में ये सीट्स डिवाइड करी गई हैं और यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो है 10,300 से लेके 34,800। देन 5 पोस्ट है ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर की, अगेन बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 है और फर्दर कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर भी जो ग्रेड पे है वो ऑलमोस्ट सेम है एज ऑफ तहसीलदार। देन है ट्रेजरी ऑफिसर इन दी ट्रेजर्स अकाउंट एंड लॉटरी ऑफिसर और यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई हैं, अगेन ग्रेड पे सेम है। तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा नंबर है। और आप लोगों के पास एक बहुत ही डेफिनेटली एक अच्छा मौका है कि आप इस एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से करके एक अच्छे रैंक के साथ इसमें सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो ये तो बात रही नंबर ऑफ वैकेंसीज की, 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बच्चों को डाउट आएगा कि सर अगर मैं अभी एग्जाम पास आउट नहीं हुआ हूं या मैं फाइनल ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो उन्हें लिखा हुआ कि अ कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ व्हिच वुड रेंडर हिम एलिजिबल टू अपीयर एट दिस एग्जामिनेशन बट हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट मे अप्लाई फॉर एडमिशन। मतलब अगर आपने एग्जाम दे दिया है, अगर आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आप एलिजिबल हैं बाकी कंडीशंस में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर ये लाइन क्लियरली मेंशन करी गई है। ठीक है, उसके बाद अगेन इन्होंने बोला हुआ है कि जो एमबीबीएस वाले हैं, अदर मेडिकल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट हैं बट नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन विल बी प्रोविजनली एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, लेकिन बाद में उनको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एज लिमिट की बात करें, अगेन कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है बट ये होना मस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफिकेशन नहीं होंगी तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलियर कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोस्टिंग लाहौर स्पीति हो जाती है, सिरमौर हो जाती है, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, देन अगर हम बात करें एज लिमिट की, अगेन बच्चों का बहुत ही कॉमन ये दुखदाई पॉइंट होता है कि सर एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है, कि उसकी एज जो है वो 21 ईयर्स ने अटेन कर ली हो और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर है। और कट ऑफ डेट क्या है, 1 जनवरी 2022। तो दोस्तों अपनी एज को कैलकुलेट करिएगा 1 जनवरी 2022 से। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2021 से पहले पैदा हुए तो शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर आप पहले मतलब क्योंकि आप बाद में पैदा होंगे, क्योंकि आप 21 साल के नहीं रहेंगे। सिमिलरली आप इसके 35 एज भी, जो 35 ईयर एज है वो भी इस डेट से ही कैलकुलेट करिएगा। सिमिलरली जो कैटेगरी वाले लोग हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले, उनके लिए
एज रिलैक्सेशन भी है कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो अगेन बहुत अच्छा एक हिमाचल का जो सिनेरियो रहता है हमेशा नोटिफिकेशन में कि एज रिलैक्सेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, वो सेम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगेन एज रिलैक्सेशन आल्सो अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी एज पर दी गवर्नमेंट जो मैंडेट होता है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। अगेन उन्होंने हर चीज क्लैरिफाई कर रखी है कि कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एन ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड। मतलब जो आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है वो भरिए जो 10th के सर्टिफिकेट में या फिर 12th के सर्टिफिकेट में है या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी एग्जाम के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। आपको अप्लाई कहां करना है कि जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन की वो यहाँ पर दी गई हैं और आपको वेबसाइट पे आकर भी वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन और वो कमीशन की वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन करी गई है, ठीक है। और दोस्तों अगेन जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें डिटेल्स जो है वो बहुत माइन्यूटली बहुत अच्छे तरीके से फिल करने चाहिए, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो ये हमें इंश्योर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये बात लिखी है कि अपने जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट इन्होंने ऑप्शनल की लिस्ट पूरी मेंशन करेगा, आप इनमें से एक ऑप्शनल चूज कर सकते हो। और एग्जामिनेशन फीस अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरी की 400, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए 400, जो SC ST से उनके लिए 100, अगेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट अगेन आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की तो दोस्तों पैटर्न में चेंज नहीं है। पैटर्न जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, देन मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जैसे हमेशा, एक है जनरल स्टडीज का और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। और इसमें जो बच्चा सेलेक्ट होगा सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन जो GS में कट ऑफ क्लियर करता है वो मेंस के लिए जाता है। और मेंस में आपके बहुत सारे पेपर होते हैं और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स जो टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतने बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो इस बार अगर 29 है तो 29 into 20 आपके लगभग 580 जो बच्चे हैं वो मेंस में सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद आपका एक थर्ड टेस्ट होता है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं और जो कि चल भी रहे हैं आजकल। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे डिटेल्ड पैटर्न बताया गया है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगेन नॉट अ मेजर चेंज, और हम एक डिफरेंट वीडियो भी लेकर आएंगे ऑन दी सिलेबस जहां पर आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सीसेट का सिलेबस बताया गया है, देन मेंस रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न और क्या मार्किंग स्कीम रहती है क्लियर किया गया है। अगेन हम पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं और हम इस नोटिफिकेशन की अगेन एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपको ये प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज के सारे इन्होंने क्लासिफिकेशन करी है और हमने एलिजिबिलिटी देख ली, हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज देख ली, हमने इंपॉर्टेंट डेट देख ली और सिलेबस लगभग सेम है, कोई चेंज नहीं है मेजर। तो दोस्तों ये मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वी विल लेट यू नो। और ध्यान रखिए कि पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दें क्योंकि 29 नंबर ऑफ वैकेंसी से हमारे मन में लालच जरूर आएगा, लेकिन अगर हम अपने फॉर्म फिलिंग को टालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लेट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जल्दी फॉर्म फिल करें। 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज, 7 HAS की, ठीक है, 14 है आपकी तहसीलदार की एंड देन 5 BDO की है शायद। और उसके अलावा अगर हम बात करें वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर अगर हम जाएं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है और 3 वैकेंसीज है ट्रेजरी ऑफिसर की। तो प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए एंड वी विल कम विद मोर वीडियो। और कोशिश ये करिए कि हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।